अमन, आओ त्यागी। त्यागी, आओ। क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खेतरी नहीं आना था और आना पड़ा? नहीं मेधा, बात कुछ और है। भौजी और बाप भी ऋषभ भैया जैसे बातें करने लगी। लगा लीजिए हमरे ऊपर आरोप। ये आरोप की बात नहीं है त्यागी। भौजी, क्या कभी हम आपका और ऋषभ भैया के हुक्म का आगे अपनी चाहतों को भाव दिया हूं? अरे हम तो खड़ा होके इंतजार कर रहा था कि हमको आपका पांव छूने का इजाजत मिलेगा या नहीं। कैसी बात कर रहे हो त्यागी? मुझे जैसे पहले बुलाते थे, एक बार फिर से ऐसी तरह पुकारो, फिर तुम्हें किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी त्यागी। भौजी, आपका ही चरणों में एक पांव आपका है तो एक पांव हमरे ऋषभ भैया का है। ऋषभ भैया से कुछ कहा सुनी हो गई? अरे बहुत अच्छा खासा क्लास ले लिया उनने हमरा। त्यागी, ये जिंदगी के कुछ आखिरी सबक हैं जो हमें ऋषभ को सिखाने हैं। हम सब उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। त्यागी, आज ऋषभ सबको अपने खिलाफ समझने लगा है। मुझे तो खैर उसने कभी अपनाया ही नहीं, लेकिन तुम, मेधा और करण, उसके पास यही तो चंद रिश्ते रह गए हैं। ऋषभ अपने को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। करण का केस जीतकर हमें उसे बर्बादी से बचाना है। एक बार करण की हकीकत उसके सामने आ गई तो तुम्हारी और मेधा की सच्चाई खुद ब खुद उसके सामने आ जाएगी। और त्यागी, करण के केस के लिए हमारे साथ बनवारी का होना बहुत जरूरी है। बनवारी लाल का हमारे पक्ष में गवाही देना निहायत जरूरी है। अच्छा भौजी, हम चलता हूँ। कहाँ? उस ससुरा बनवारी लाल के हलक का हारमोनियम तनिक बदलना है। लेकिन त्यागी, बनवारी कहीं छिपा हुआ है। भौजी, वो बनवारी जहां पे भी छिपा होगा, ये धरती के ऊपर, ये आसमान के नीचे ही होगा ना। मेधा, त्यागी जितना आसान समझता है, बनवारी को ढूंढना उतना आसान नहीं होगा। मुश्किल तो सब कुछ होता जा रहा है गायत्री। मेधा, अगर बनवारी नहीं मिला तो करण को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Don't worry. तुम्हारे करण को मैं किसी भी हालत में छुड़वाऊंगी। फिलहाल कुछ पैसों का इंतजाम होना जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ मेधा।